मंदिर जो भी एक फ्लैट रूफ टेम्पल है, और वो भी कांगड़ा, और वो भी कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा 1793 में बनाया गया था। 1793 में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था, और ये भी सुजानपुर किले के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है मुरली मनोहर टेम्पल, जो कि शिखर शैली में निर्मित है, और इस मंदिर का निर्माण कांगड़ा के राजा संसार चंद ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1790 ईस्वी में किया था, और ये जो है सुजानपुर शहर में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो होली मेला, जो मैंने कहा नेशनल का स्टेटस था, अब उसे इंटरनेशनल फेयर का जो है वो स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। अगर इस साल मेले अभी के महीने में जो है लक्ष्मी मेला लगेगा, अगर नोटिफिकेशन आउट होगी तो उसका स्टेटस जो है वो नेशनल से इंटरनेशनल हमें देखने को मिल जाएगा। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस नेशनल फेयर को जो है इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस दिया गया था, तब हमारा आंसर जो है वो सुजानपुर का होली मेला ही होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि होली मेला जो मुरली मनोहर मंदिर से होती है, यहाँ से जो है गुलाल लगाया जाता है मुरली मनोहर को, और फिर जो है मेले की विधिवत शुरुआत जो है वो की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल थे जो हमीरपुर के सुजानपुर में स्थित है, और इन सभी का समय है और सभी का जो लिंक वो राजा संसार चंद के साथ है, उनके समय का जो है वो बताया जाता है। इतिहास में अगर हिमाचल की बात करें तो संसार चंद का नाम जो है बहुत ही महान शासकों में से जो है वो लिया जाता है, और कांगड़ा रहे हैं लगभग 48 सालों का एक बहुत ही पावरफुल और डायनेमिक टेन्योर रहा है राजा संसार चंद का, जिन्हें महाराजा की उपाधि भी जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो इन्हें जो है महाराजा संसार चंद के रूप में जो जाना जाता था। मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है कांगड़ा की सत्ता पे जो है एक काबिज हो गए थे, और इकलौते शासक हैं जिन्होंने मुगलों का अपना कांगड़ा किला जो है वो वापस किया था। अगला टेम्पल है जामलू देवता टेम्पल, जो कि स्थित है कुल्लू के मलाना गांव में। सतलुज वैली स्टाइल में निर्मित यह मंदिर जो है ऋषि जमदग्नि को समर्पित है। मलाना के लोग जमदग्नि को जो है वो जामलू देवता के रूप में पूजते हैं, और मलाना फेमस है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए। तंत्र सबसे पुराना प्रजातंत्र है वो मलाना को माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है राज्यसभा और लोकसभा की तरह दो हाउसेज हैं, और जिसको कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग कहते हैं। कनिष्ठांग जिसे छोटा हाउस कहा जाता है, उसमें जो है गांव के मेंबर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, और ज्येष्ठांग जो है जिसमें एल्डर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। दो हाउसेज होते हैं जिसमें जो है कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो इनके अप्रूवल के बाद ही लिया जाता है। तो इसीलिए जो है मलाना को जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, तो और ये जो है ऋषि जमदग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है आदि ब्रह्मा टेम्पल, और आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो पैगोडा शैली में निर्मित है। कुल्लू के भुंतर के कोखन गांव में जो है ये मंदिर स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है कुल्लू के शासक टेडी सिंह ने 1746 ईस्वी में किया था। ठीक है, बहुत कम मंदिर जो हैं ब्रह्मा जी के हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, तो बहुत कम त्योहार मंदिर ऐसे हैं जो आदि ब्रह्मा से संबंधित हैं। ठीक है, तो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेम्पल है, जो कुल्लू जिला के कोखन में स्थित है। एक आदि ब्रह्मा का टेम्पल मंडी जिले के कटौला क्षेत्र में भी स्थित है, परंतु बोलते हैं कि मूल स्थान जो है आदि ब्रह्मा का वो कोखन ही है, और वहीं से जो है मूर्ति जो है वो लेके आए हैं, और इसलिए फिर कटौला में जो है मूर्ति स्थापित की थी, क्योंकि बहुत साल पहले वो माना जाता है कि वहां से कुछ लोग जो है कटौला आके बसे थे, तो अपने साथ जो है वो आदि ब्रह्मा जी की मूर्ति भी लेके आए थे, और वहां भी उसी तरह से पैगोडा शैली में जो है मंदिर निर्मित है। अगला टेम्पल है गायत्री माता टेम्पल, जो कि स्थित है कुल्लू के मनाली के जगत सुख में। जगत सुख जो है वो कुल्लू रियासत की राजधानी भी रही है, और गायत्री माता का बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मंदिर जो है ये पेंट्रू शैली में यहाँ पर निर्मित है। बहुत सारी मान्यता और बहुत सारी कथाएं जो है इस मंदिर से जुड़ी हैं, और बोलते हैं कि ये मंदिर पांडवों के समय का बनाया गया है, या उससे भी बाद का जो है ये मंदिर माना जाता है। और कुछ
ये चीज़ भी कहा जाती है कि इस मंदिर का निर्माण जो है उदरनपाल ने 1428 में किया था। और हो सकता है कि मंदिर पांडवों के समय का हो और बाद में उन्होंने जो इसका रेनोवेशन भी किया हो, क्योंकि बहुत पुराने मंदिर हैं और एग्ज़ैक्ट इतिहास पता होना इन मंदिरों का जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार लोकल स्टोरी जो होते हैं, लोकल बिलीव जो होते हैं, उन्हीं के आधार पे जो है इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहती है। और जगह-सूख का मंदिर जो है, जगह-सूख में स्थित है गायत्री माता का मंदिर जो है, आज भी स्थित है। नेक्स्ट है मारीच देवता का मंदिर, जो कि शिमला के कुमारसेन के डोलासिरी गांव में स्थित है। इस मंदिर के ऊपर जो है रिसेंटली एक वीडियो भी जो है वो हमने बनाई थी और आपके ग्रुप में शेयर भी की थी। इम्पोर्टेंट इस मंदिर की बात यह है कि सतलुज वैली शैली में निर्मित यह मंदिर जो है मारीच देवता को समर्पित है और उन्हें सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भी माना जाता है लोकल बिलीफ के अनुसार। और यहाँ पर स्थित है एक पंचमुखी हवन कुंड, जो लगभग 900 साल बाद 22 फरवरी 2005 को खोला गया था। और ये क्वेश्चन जो है ये इनका जो है नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी जो है पूछा गया है, जो अभी प्रीवियस हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मंदिर है और मारीच देवता की बहुत ज्यादा मान्यता है कुमार सेन के डोलासिरी गाँव में, ठीक है, धौलासिरी गाँव में। और इसका वीडियो जो है वो ग्रुप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे भी है, इंस्टाग्राम चैनल पे भी है और आपके ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर किया गया है। प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर हीलियोस कोचिंग पेज, इंस्टाग्राम हीलियोस कोचिंग पेज एंड हीलियोस कोचिंग हिमाचल यूट्यूब चैनल एज़ वेल एज़ फेसबुक चैनल भी, जो फेसबुक पेज है हमारा। किसी को लिंक नहीं मिलेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में आपको लिंक भी डाल दिए जाएँगे। क्योंकि गाइस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी हैं और डेली के बेस पे भी जो है अ, ठीक है, 1 दिन में 2 दिन में कोई लेटेस्ट वीडियो जो है वो डलती ही रहती है। प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस हैं कल्चर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वीडियोस हैं, लगभग 300-400 वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है अवेलेबल मिल जाएँगी, इंस्टा पे मिल जाएँगी और फेसबुक पेज पे जो मिल जाएँगी, जो आपके प्रिपरेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हम वीडियो वही बनाते हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रॉ इन्फॉर्मेशन जो है आपको हम प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ बहुत सारे टॉपिक्स पे अवेलेबल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बल्कि इन्फॉर्मेशन जो लोग जो है वो शेयर करते हैं। बट हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो अगर ऐसी ही चीज़ें करनी है ना कि इसको स्टोरी बतानी है, तो स्टोरी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो चीज़ जो आपको ध्यान रहे, आपको समझ भी आए, ठीक है? और आपको जो है वो एग्ज़ाम में भी जो है इम्पोर्टेंट लगे। नॉर्मली हमारे वो वीडियोज़ वही बनती हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम में उनके बारे में जो है पूछा गया हो। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो भी हमसे बोल सकते हैं। हम हमेशा प्रयास रहते हैं कि बच्चों के जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें हों, उन पे भी जो है वीडियो के माध्यम से चीज़ें जो है बता सकें। पर जो लोग हमारी लाइव सेशन में जुड़ते हैं या क्लासरूम टीचिंग के थ्रू हमारे से जुड़े हैं, उनको वीडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा 24/7 हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास में भी अगर ठीक है, हम जो है वही लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो बच्चों को ज़रूरत हो, चाहे वो एचएस की क्लास हो, जो पटवारी की हो, चाहे क्लर्क की हो, जिस भी तरह की क्लास हो, इसके रूप में जो है वो चीज़ें जो है डिस्कस की जाती है, डिबेट की जाती है, ठीक है? ताकि बच्चा जो खुद भी पढ़े और उसको चीज़ें क्लियर हो। ये नहीं कि रटा-रटाया ज्ञान है, इसने ये बोल दिया तो आपने ये पढ़ लिया, किसी ने कुछ और बोला तो आपने कुछ और समझ लिया, ठीक है? कोई किताब कुछ बोलती है, वो कुछ बताती है। आप अपनी आर-एन-डी कब करेंगे, ठीक है? आप अपनी आर-एन-डी करेंगे, ठीक है? आपको टॉपिक दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खुद भी चीज़ें क्लियर करें, ये नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया था या किसी और ने बोल दिया उसको जो है पत्थर की लकीर मान लें। करें, हम इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोग इधर से उधर ही दे रहे हैं, जिसका वो ऑथेंटिक जो है वो कोई सोर्स या प्रूफ नहीं है। तो कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ जो है आप हमसे डिस्कस या शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी बिल्कुल साफ? ठीक है जी। नेक्स्ट टेंपल है शिवबाड़ी टेंपल और शिवबाड़ी टेंपल जो है ये शिखर शैली में निर्मित है गगरेट, ऊना में और बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो
और बहुत ज़्यादा फेमस ये मंदिर जो है गगरेट उना है। मंदिर है माता बालासुंदरी मंदिर, जो डोम स्टाइल में कुंभाकार शैली में जो है नाहन के त्रिलोकपुर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1573 में सिरमौर रियासत के राजवंश के राजा राजा दीप प्रकाश ने किया था। और माता बालासुंदरी जो है ये देवी है गुलेर रियासत के राजाओं की। ठीक है, बोलते हैं कि एक व्यापारी के साथ जो है माता की पिंडी स्थान पे आई थी। एक नमक का व्यापारी था जो नमक का व्यापार करता था, उसके सामान के साथ, उस नमक के साथ माता की पिंडी जो है यहाँ पर आई। और फिर माता ने यहाँ पर जो है मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की। और फिर वो व्यापारी ने जो है ये बात राजा दीप प्रकाश को बताई, और दीप प्रकाश ने फिर जो है माता का मंदिर यहाँ पर बनाया। और बहुत जल्दी गाइस इसके ऊपर जो है एक वीडियो जो है आपको मिलेगी। ठीक है, त्रिलोकनाथ मंदिर स्थित है मंडी जिला के मंडी शहर में। शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर जो है लगभग 1520 ईस्वी में सुल्ताना देवी जो राजा अजबर सेन की पत्नी थी। अजबर सेन वो शासक थे जिन्होंने मंडी शहर की स्थापना की शुरुआत की। और उनकी पत्नी ने जो है पुरानी मंडी में जो है ये मंदिर जो है वो बनाया है शिखर शैली में। और अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है गिरिगंगा मंदिर। और ये मंदिर है शिमला जिले के कोटखाई के कुपर पीक में स्थित। शिखर शैली में यह निर्मित यह मंदिर जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो है गिरी नदी भी निकलती है, इसलिए जगह का नाम जो है गिरी गंगा जो है वो पड़ा है। अपर शिमला के लोग जो है गिरी नदी को जो गंगा के रूप में पूजते हैं, एक के रूप में पूजते हैं, इसीलिए गिरी को जो है गंगा के साथ जो है उसकी तुलना की जाती है, गंगा के रूप में ही माना जाता है। और बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है जुब्बल क्षेत्र के राजा राणा करमचंद ने लगभग 1849 ईस्वी में किया था। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है, जो कुपर पीक कोटखाई जिला शिमला में स्थित है। ठीक है, और गिरी नदी का उद्गम स्थल भी है। गिरी नदी जो है, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की, अपर शिमला की एक वन ऑफ द मेजर रिवर में से जो है वो ये नदी काउंट की जाती है। अगला मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर, और जो स्थित है शिमला में, शिमला शहर में ये मंदिर जो है लगभग 1845 ईस्वी में बंगाल से आए एक ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा निर्मित बताया जाता है। बोलते हैं जिस जगह पे ये मंदिर स्थित है उस जगह को भी कालीबाड़ी के नाम से ही जानते हैं। काली को समर्पित यह मंदिर जो है पहले जाखू में स्थित था, और बोलते हैं बाद में 1845 ईस्वी में जो है इस मंदिर को, जहां यह मूल स्थान है, जहां इसका मतलब मूल स्थान तो बोलते हैं कि मूर्ति काली माता की मूर्ति जो है वो बंगाल से लाई गई थी, बट ये जगह स्थित है वहां पर 1845 में से बनाया गया है। श्यामला देवी के नाम के ऊपर ही जो है शिमला शहर का नाम शिमला पड़ा, जो आगे चल के जो है शिमला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज शिमला शहर जो किसी समय ब्रिटिश राज्य की राजधानी भी रही थी, पंजाब की राजधानी भी रही थी, और आज के समय जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। तो उस शिमला का नाम जो है माता श्यामा काली के नाम के ऊपर ही पड़ा है। अगला मंदिर है मां नैना देवी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, और यह स्थित है बिलासपुर जिले में। ये माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती के जो है नयन गिरे थे। और वहीं पर शिखर शैली में निर्मित जो है यह मंदिर जो है लगभग 697 में, लगभग 7वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है। और इस मंदिर की स्थापना जो है चंदेल राज के वंशज वीर चंद चंदेल, जो कैमूर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने किया है। ठीक है, और अगला मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर है। चिंतपूर्णी मंदिर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है माता सती के चरण गिरे थे, और ये भी एक शक्तिपीठ माना जाता है, जो स्थित है ऊना में। और इस मंदिर का निर्माण जो है पंजाब के एक ब्राह्मण पंडित ने किया है। गुम्बाकार शैली में निर्मित मंदिर जो है आपके जो है वो छिन्न मस्तिका धाम से के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गई चीजें, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही हैं।
गाइस मेरी आवाज आ रही है ना सबको, आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है चौरासी मंदिर। चौरासी मंदिर जो है वो स्थित है जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में। ये मंदिर जो है 84 सिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में 84 सिद्ध जो है गुरु माने गए हैं, और बोलते हैं कि राजा साहिल वर्मन जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, उनके शासनकाल में जो है 84 सिद्ध जो है वो चंबा भरमौर आए थे। भरमौर किसी समय जो है चंबा रियासत की राजधानी रहा करता था, और इसे जो है ब्रह्मपुर के नाम से जानते थे। तो 84 मंदिर जो है शिखर शैली में निर्मित है और 84 सिद्धों को समर्पित है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बोलते हैं कि राजा साहिल वर्मन की कोई बेटी नहीं थी, तो राजा साहिल वर्मन ने जो है 84 सिद्धों से प्रार्थना की और उनको जो है वो बेटी हो जाए। और जब उनको जो है वो बेटी हुई, तो बेटी के पैदा होने की खुशी में उन्होंने, बोलते हैं, 84 सिद्ध योगियों के लिए जो है वो घर बनाए, जो आगे चल के 84 मंदिरों में कन्वर्ट हो गए। पर 84 कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं, पर 84 मंदिर यहाँ पर नहीं है। अगर काउंट करेंगे तो 84 टेम्पल जो है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु मान्यता है तो इसीलिए 84 मंदिर वहां पर बोला जाता है। और इसी वजह से भरमौर का नाम जो है वो चौरासिया भी पड़ा है। भरमौर को जो है वो चौरासिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौरासिया के नाम से भी इसको हम जो है वो जानते हैं। अगला मंदिर स्थित है मंडी का पंचवक्ता टेम्पल। शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर जो है राजा सिद्ध सेन के समय का बताया जाता है। एग्जैक्टली इसका टाइम जो है वो नहीं पता, नहीं मेंशन है। बहुत सारी चीजों में पता किया है, पर इसका टाइम का जो है एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब, किस समय का है। बट बोलते हैं कि सिद्ध सेन ने जो है इस पंचवक्तर मंदिर का निर्माण कराया था। पंचवक्तर मंदिर जो है जहां पर पंचमुखी शिवजी की मूर्ति है, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है इन द वर्ल्ड। तो मंडी में ये स्थित है। सतलुज और सुकेती नदी के संगम के पास जो है वो स्थित है ये मंदिर। अगला मंदिर है सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर जो है के नीरथ में स्थित है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर जो है बोला जाता है कि भगवान परशुराम द्वारा निर्मित है। हिमाचल प्रदेश का इकलौता सूर्य मंदिर जो है वो नीरथ रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट मंदिर है अंबिका देवी मंदिर, और अंबिका देवी मंदिर जो है वो कांगड़ा किले में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंबिका देवी मंदिर जो है वो अ, अंबिका देवी जो है वो कुल देवी मानी जाती है कांगड़ा के कटोच वंशज की। और सुशर्मा चंद जिन्होंने कांगड़ा नगर कोट की स्थापना की थी, जो उनके संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया है। और ये मंदिर जो है आज भी कांगड़ा किले के अंदर विराजमान है। ठीक है, ठीक है, कांगड़ा किले के अंदर विराजमान है, और बहुत ही सुंदर मंदिर जो है अंबिका देवी को समर्पित है, जो कि कुल देवी है कांगड़ा के कटोच राजवंशी। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर है आदिनाथ मंदिर। और आदिनाथ मंदिर भी जो है ये एक जैन मंदिर है, जो कि कांगड़ा किले में स्थित है। शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित जो है लगभग 15 और 16वीं शताब्दी का बताया जाता है। और ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है संसार चंद, कांगड़ा के राजा संसार चंद वन ने, कांगड़ा में दो राजा रहे, संसार चंद वन और संसार चंद टू। तो संसार चंद वन ने जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। तो बहुत ही अनोखा ये मंदिर है, जो कि स्थित है आपका कांगड़ा किले के अंदर। ठीक है जी, तो ये था हमारी टेम्पल्स की सीरीज, और इसके बाद हमारे टेम्पल जो हैं हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो खत्म हो गए हैं। तो मेरा प्रयास था, कोशिश थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो उन सब के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और वो पहले भी बोल चुका हूँ कि टेम्पल्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा मंदिरों के बारे में बताना बहुत इम्पॉसिबल, स्टोरी नहीं पता है। आप अगर छोटा देखोगे तो आपके 10 किलोमीटर के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा टेम्पल होंगे, और उनमें 100 टेम्पल में से तो 10 तो ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पुरानी है, जिनके साथ कोई ना कोई आ, किस्सा जो है जुड़ा ही है। तो मेन मेन मंदिरों के बारे में जो है वो सारी बात मैंने आपसे बता दी है। और बहुत सारे सोचो 84 मंदिर तो आपके भरमौर में ही एक साथ
मंडी शहर की बात करें तो मंडी में 81 मंदिर है, 81 मंदिर तो मंडी शहर में ही है, 81 टेम्पल। के हर गली में अगर कोई मंडी से है तो उसको पता होगा, अगर कोई मंडी आया है तो हर गली में एक मंदिर है, हर कोने में आपको जो है मंदिर मिल जाएगा। 81 मंदिर है टोटल करके। तो सोचो उन पूरे मंदिरों का ही नहीं पता, इन्फॉर्मेशन उन्हीं की। ठीक है, चंबा शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, पर फिर भी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है जिनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर दी है। लगभग 40-50 के आसपास जो है टेम्पल मैंने डिस्कस किया है थ्रू आउट द हिमाचल। बेस्ट से बेस्ट जितना भी हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल आपके साथ जो है चीजें इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं। ठीक है जी, बाकी किसी का कुछ और डाउट है, कुछ है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, तो क्लियर है। तो ये टेम्पल्स की सीरीज गाइस हमारी होगी है खत्म। ठीक है, कल जो है हिमाचल प्रदेश के एक और सीरीज, एक और टॉपिक लेके जो है वो आ, हम डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाबा टेक केयर। बाकी किसी का कोई डाउट है, कुछ है तो वो पूछ सकता है। नाइस इवनिंग, बाबा टेक केयर, सी यू टुमारो।